हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न आज देखते हैं। क्वेश्चन है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका नाम है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें टोटल 3 पिटक है, त्रिपिटक दिया गया है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट को जो है सही कथन का विकल्प चुनिए। यहाँ पे है सही कथन को चुनना है। पहला कथन कहा है वेद त्रय में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, बिल्कुल शामिल किए जाते हैं, सही है। दूसरा कथन है छांदोग्योपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो इसको जो है सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कथन तीसरा अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य। श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यह भी कथन जो है सही है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलोसीन युग से। यह करीब जो है 11,000 वर्ष पहले से अभी तक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है दीवान ए अर्ज, यह संबंधित है आपका हो जाएगा सैन्य विभाग से। दीवान ए रसालत यह संबंधित हो जाएगा विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग से। उसके बाद है दीवान ए इंसा संबंधित हो जाएगा संचार मंत्री से। और दीवान ए विजारत यह संबंधित हो जाएगा वित्त विभाग से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था या गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवराय प्रथम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो इस शासक का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करें। समय के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हो गया था आपका 3 मई 1939 को। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1940 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था आपका 1942 में। उसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है स्थापना कब हुआ था? मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 22 दिसंबर 1939। तो यहाँ पे इसका काल क्रमानुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, उसका 3 और 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे
मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो यह पहली बार जो है बनाया गया था, किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दलितों के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो यह विस्तार जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित की थी? अकाल संहिता जो है कब पारित किया गया था? तो 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 के साबरबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इस पार्टी का गठन किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारक निरोध द्वारा जो है प्रतिबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित होता है? तो यह जो है आधारित होता है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार जो है किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो यह जो है देते हैं नागरिकों के स्वच्छंद शासन से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है यानी अनुच्छेद प्रावधान जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय से होना, यह जो है समुचित मतलब मिलान नहीं है। दूसरा है 132 में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता सही है। 143 में कहा है उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 136 कह रहा है उच्च न्यायालय के द्वारा जो अपील के लिए विशेष इजाजत है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाले पवनें क्या कहलाती है? पूरे वर्ष चलने वाले पवन क्या कहलाती है? तो पछुआ हवाएं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नचमा बरवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई और संबंध रेखाएं क्या कहलाती है? ढाल को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह हेच्यूर कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी। धारावाहक चाल का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध जो है किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। हिग बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? यह जो है किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो हो जाएगा ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, तो जंग के संबंध में कौन सही है? जंग के संबंध में जो है कौन सही है? तो यह एक मूल तत्व है, जंग जो है मूल तत्व नहीं है।
उसके बाद यह एक यौगिक है, यह सही है। लौह और धूल का मिश्रण है, गलत है। जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है। जंग तो एक यौगिक है बट इसका रासायनिक नाम जो है फेरस ऑक्साइड नहीं है, तो यह भी कथन हो जाएगा गलत। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हेबर विधि के द्वारा जो है अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग हम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं। यहाँ पे कक्षा जो है शुरू होगा KLM, तो 2 8 18, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक तत्व जो है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? यह जो है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो है क्या है? तो यह एक मृदु क्षारक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोसोम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो है जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है संकुचनशील रिक्तिका, ऑप्शन डी। त्वचीय शोषण होता है, त्वचीय शोषण जो है होता है किसमें? तो यह हो जाएगा इसका आंसर आपका केचुआ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के पहचान तंत्र में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो यह करता है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में जो है निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, इसमें जो है फूल नहीं पाए जाते हैं। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वस्तु मुद्रा, ऑप्शन बी। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध जो है वह किससे है? तो वृक्षों के संरक्षण से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो यह जो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1961 ईस्वी में हुआ था।
निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कितने जोड़े हैं जो कि सही से सुमेलित है? तो आइए देखते हैं इसको। पहला कथन कह रहा है गद्दी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, सही बात है। उसके बाद है सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, सही है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में है। सहरिया जनजाति जो है राजस्थान में, मतलब इसमें जो है सभी सही है, तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड मतलब कैमलीड वर्ष जो है किसने घोषित किया? तो इसको घोषित किया था यूएन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जयपुर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 2015 से, ऑप्शन बी। तो इसमें जो है सेट जो है 5 समाप्त हुआ। अब देखेंगे सेट नंबर 6 को। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो है हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो पहला है लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। कह रहा है उपयुक्त स्थलों में से कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जो है जाना जाता है? भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, बाघ गुफा और एलोरा गुफा। ये 4 जो है ये सब जो है भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है महायान से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के का जो है प्रचलित किए थे? किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो यह जो किए थे चांदी के सिक्के, ऑप्शन हो जाएगा बी। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं? तो इसका पहला कथन कह रहा है सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी जो है की शुरुआत की थी। तो यह कथन जो है सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। सिकंदर लोदी जो है दिल्ली का अंतिम शासन सुल्तान नहीं था। इसका अंतिम सुल्तान जो था वो था इब्राहिम लोदी। तीसरा कथन है सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन था। यह भी कथन जो है सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संत के कब्र पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। यह भी कथन जो है सही है। तो इसका कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 जो है वह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। विजयनगर साम्राज्य के प्रांत को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांत को कहा जाता था मंडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो यह लिखे थे फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो वह जो है गौड़ साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो वह विवाह किए थे चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं पहला कथन कह रहा है जो वह डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिल।
तो पहला कथन जो है वह सही है। दूसरा कथन कह रहा है नील नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यह कथन जो है गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बन रहा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन जो है गलत है, तो गलत है आपका ऑप्शन कथन 2, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो उस महिला क्रांतिकारी का नाम है प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, मतलब साहसिक कार्य जो है वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर है पूर्वी बंगाल, ऑप्शन सी। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए गए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यह जो आए थे खासी जनजाति के संपर्क में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे जो है सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश है, तो वह कौन सा आदेश था? तो उस आदेश का नाम है वायसराय का विशेष आदेश, ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति जो है उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को जो प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इनका समय मिलता है मात्र 2 सप्ताह, ऑप्शन हो जाएगा ए। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का क्लॉज डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो वह है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश एक कायंत्रित सेल नहीं है? कायंत्रित सेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट स्टोन जो है यह कायंत्रित सेल नहीं है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है? भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है असम में, ऑप्शन हो जाएगा ए। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जो उत्तरदायी है वह है बाह्य कोर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी और अमरावती। तो कह रहा है उपरोक्त बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित बांध नदी जो है कृष्णा नदी पर स्थित बांध कौन सा है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन और अलमाटी, ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
निम्नलिखित में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसकी बीमा जो है रैखिक संवेग के बीमा के समान होती है? तो वह है आवेग। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो यह जो बराबर होती है वह तरंग वेग के बराबर होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के जो है समग्र धारा का प्रभाव कहाँ पड़ता है? धारा का प्रभाव क्या पड़ेगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन स्वजातीय युग्म है? स्वजातीय युग्म जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के केंद्रक की खोज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल के साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो वो है आपका पोटेशियम। ऑप्शन सी। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का जो है औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका औद्योगिक स्तर पर नाम है ऑरलॉन। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। फुफ्फुसावरण को जो है घर्षण मुक्त रखना। ऑप्शन हो जाएगा बी। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि जो है किसमें नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है ब्रिक में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? तो उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रेन। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है, तो इसका आंसर है हिपेटोपेंक्रियाज। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि जोंक को जो है संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि इसका शरीर कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से जो है विखंडित होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कह रहा है इस प्रोक्रियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। गलत है। प्रोक्रियोटिक कोशिका जो है एक कोशिकीय होती है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। यह कथन जो है सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में जो है स्टार्च के रूप में और जंतु में जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है संचित होते हैं। उसके बाद है जीवावृत्त का संबंध किससे था? जीवावृत्त का संबंध जो है वह किससे था? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। ऑप्शन ए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है वो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा का क्या नाम है? तो इस दर्रा का बोलते हैं हम पालघाट। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्रासमान प्रवृत्ति की जो होती है, यानी उसमें जो है कमी आती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंजू। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का
इस्पात पुरुष कहा जाता है? भारत का जो है इस्पात पुरुष कहा जाता है किस उद्योगपति को? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी ईरानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल जो है किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो यह जो है गोंड जनजाति की विशेषता, ऑप्शन सी। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चीन भारत युद्ध 1962 से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। उसके बाद है स्मरणीय तथ्य। पहला है दर्शन और प्रवर्तक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल और चावार्क दर्शन के चावार्क और वैशेषिक दर्शन के जो है कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायन। उसके बाद है विभिन्न संप्रदाय एवं उसके जो है संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। उसके बाद है अनिश्चितवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय वेठलीपुत्र और भौतिकवादी के थे पकुध कच्चायन और अक्रियावादी के पूरन कश्यप। तो इस प्रकार जो है सेट नंबर 6 जो है समाप्त हुआ। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 और सेट लेकर के 7 और 8। प्रत्येक दिन जो है हम 100 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, यानी 2 सेट का डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।